नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसका पहले बिहार दरोगा के 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट है ये किसका है, तो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। आप लोग 100 में से कितने सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रदीप मैग्नीज। कौन है, प्रदीप मैग्नीज जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। और जो पुस्तक है कब प्रकाशित होती है, तो दिसंबर 2021 में पुस्तक प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था। तो जो तारक सिन्हा है इनका संबंध क्रिकेट से था, क्रिकेट से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया। तो कुल 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया। कितने, 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि अर्जुन अवार्ड के लिए जो है 35 खिलाड़ियों का चयन किया गया, अर्जुन अवार्ड के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु किस 5 सूत्रीय योजना पर बल दिया। तो पंच अमृत पर बल दिया, पंच अमृत पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोकन युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में कोकन युद्ध अभ्यास होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक जो है कम करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो 2030 तक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2030 तक। और भारत को जो है ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2047 तक, 2047 तक। नेक्स्ट है कि स्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो स्पिन जो योजना है इसकी शुरुआत सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो है संपूर्ण भारत की जो गरीबी दर है 21.9% है, 21.9% है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो बेलग्रेड में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, बेलग्रेड में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने इस प्रतियोगिता में जो है 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीता है। टोटल आपके 5 पदक जीता गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया गया है, वैक्स को। ठीक है, वैक्स को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो विभाजन विभीषका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है, 14 अगस्त को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का नाम क्या दिया है। तो डेल्टा नाम दिया है। क्या दिया है, डेल्टा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन, ठीक है, अर्डेम पटापाउटियन। तो बी और सी आपके सही हो जाएगा, तो डी इसका उत्तर होगा, ठीक है, बी प्लस सी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने मेगावाट का? तो 9750 मेगावाट का, 9750 मेगावाट का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भूटान के साथ में, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो उसका नाम क्या है? तो नौरा अल मातूसी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा के कितने सीटों पर उपचुनाव कराए गए? तो 2 सीटों पर उपचुनाव कराया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सीट था? तो पहला सीट था तारापुर मुंगेर, दूसरा सीट कौन था? तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा। और दोनों सीट पर कौन सी पार्टी जीतती है? तो जदयू पार्टी जीतती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10%। कितना? 10%, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। नेक्स्ट है कि प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो प्रगति मोबाइल ऐप को जो है LIC के द्वारा जारी किया गया है, LIC के द्वारा जारी किया गया है, तो बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? बजट 2021-22 के अनुसार जो है राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो 5.1%, 5.1%, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि NTPC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लेह में। कहाँ पर? लेह में, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो है बाघों की संख्या कितनी है? 31 है। कितना है? 31 है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कितना बाघ है? तो 526। कितना बाघ है? 526 बाघ है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है? तो बच्चों के लिए जो पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है असम में, असम में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? जो मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है? तो श्री एल गणेशन जो है मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ है, तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। 27 का उत्तर क्या होगा? तो 27 का 8, बी। 28 का, तो 28 का होगा सी। 29 का सी 75 किलोमीटर पर आवर। 30 का क्या होगा? तो 30 का होगा 11, बी। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन जो है प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो देख लीजिए, अरावली है, यूराल भी है, जबकि एंडीज पर्वत नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो नवीन वाला कौन है? एंडीज है, रॉकी है, हिमालय है, इन सभी क्या है? नवीन बलित पर्वत है। नेक्स्ट है कि किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि?
वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होता है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से देख लीजिए कौन आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो जो यमुना की सहायक नदी घाघरा नहीं है। घाघरा किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल, केन, बेतवा ये यमुना की सहायक नदी हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नंदा देवी चोटी भाग है। नंदा देवी चोटी भाग है तो किसका भाग है? तो गढ़वाल हिमालय का भाग है। गढ़वाल हिमालय का भाग है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तिब्बत में। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो मानस है। कौन कौन है? मानस है, दिबांग है, ये पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। मानस है, दिबांग है, लोहित है, तीस्ता है, और भी नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन आपके एक जो है मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो है अरावली है, एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली जो है एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो अरावली है, अरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 722 मीटर है। 722 मीटर है। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देख लीजिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद सिक्किम। तो 1 2 3 4 5, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 90 ईस्ट रिज है इसकी खोज कब की गई थी? तो 1962 में इसका खोज किया गया था, 1962 में। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खनिज पदार्थ अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? इसे दोबारा देखिए कि खनिज पदार्थ अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य जो है अग्रणी है अभ्रक के उत्पादन में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो है 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सुरेश तेंदुलकर है अपना रिपोर्ट कब देता है? तो 2009 में अपना रिपोर्ट सौंपता है सरकार को, 2009 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है निगम कर का। किसका होता है? निगम कर का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो निगम कर का। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। एक साइड आपके क्षेत्र है और एक साइड आपके उत्पादन दिया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन आता है? तो मधुमक्खी पालन आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंदर कौन आता है? तो जूते का कारखाना आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो सलाहकारी संस्था आती है, सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तुत किया। तो सर्वप्रथम जो है मानव विकास सूचकांक को 1991 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने प्रस्तुत किया। महबूब उल हक ने, ठीक है, महबूब उल हक ने प्रस्तुत किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नासदाक निम्न में से किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो नासदाक जो है यूएसए का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निक्की जो है किसका है। तो निक्की आपके टोक्यो का, नोट कीजिएगा। सेंट किसका है। तो थाईलैंड का। उसके बाद है मिमटेल किसका है। तो इटली का, ठीक है, इटली का है। उसके बाद डी जोन्स, ये कहाँ का है। तो डी जोन्स आपके न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक है। इतना आपको याद रखना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संजय डुबरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो संजय डुबरी बाघ अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में और भी बाघ अभयारण्य है, जैसे कि बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, कान्हा हो गया। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस लिए। तो पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए। कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस का जो है निस्सरण होता, मतलब कि बाहर निकलता है। तो आपको याद रखना है मीथेन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। अगर पशु जुगाली करते हैं तो उससे कौन सा गैस निकलता है बाहर, मीथेन गैस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश फिनलैंड है। कौन है। फिनलैंड है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता पहली बार कब लगाया गया था। तो पहली बार पता 1985 में लगाया गया था। कब लगाया गया था। 1985 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो जो जुडिशियल रिव्यू है ये कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 117 के 1, 2, 3 में वर्णित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 280 में क्या है। तो वित्त आयोग की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 280 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। इसमें से कौन जो आपका है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो जो कारागार है, कारागार जो है इस समवर्ती सूची का विषय नहीं है, इराद सूची का विषय है। जबकि आर्थिक नियोजन, विवाह विच्छेद, परिवार नियोजन ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि पूछा जाता है ऐसे, जो आपको इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। तो भाग 14 में उल्लेख किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन जो है सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो भाग 14 में उल्लेख किया गया है। भाग 11 में क्या है। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। भाग 13 में क्या है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। भाग 20 में क्या है। तो संविधान संशोधन से संबंधित है भाग 20। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तो कर लीजिए। जो ई रीट है तो रीट कौन जारी करता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट जारी किया जाता है, हमें शरीर चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि हमें शरीर चाहिए। इसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण
जब रीट जारी किया जाता है तब। परमादेश, हम आदेश देते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। प्रतिषेध, प्रतिषेध मीन्स क्या होता है, तो अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा किस अधिकार से आप जो है इस पोस्ट पर बने हुए हैं, समझे कि नहीं। इस प्रकार से जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 1। तो इस प्रकार से देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है उसके लिए आवश्यक क्या नहीं है। देश का नागरिक हो, आवश्यक है उसकी आयु 35 वर्ष हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है, पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है। यहाँ पर फिर से देखिए ध्यान से कि संसदीय शासन में जो है वास्तविक, यहाँ ध्यान से देखिएगा, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है। तो देखिए जो वास्तविक होती है, वास्तविक शक्ति है ये आपके प्रधानमंत्री के पास होता है, जबकि नाम मात्र का शक्ति किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। अगर वास्तविक की बात आ जाएगा तो प्रधानमंत्री, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 25 वर्ष। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना कोई चाहता है तो उसकी न्यूनतम जो आयु है 30 वर्ष होना चाहिए। मुखिया के चुनाव के लिए 21 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होना चाहिए, कितनी, 21 वर्ष। विधायक के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम आपके 5 जज होना चाहिए। इसे बोला जाएगा संवैधानिक पीठ, क्या बोला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 5 होना चाहिए। 5 अगर जज होंगे तो क्या बोला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाएगा, संवैधानिक पीठ बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था रोज एम वैथू, रोज एम वैथू। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक रही थी, तो 1992 से 97 तक, 1992 से 97 तक। यूपीएससी की स्थापना कब होती है, तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना होती है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन आपके गलत है। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, तो सही है। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, तो ये आपके गलत है, ठीक है। ये आपके जो गलत है। आपको याद रखना है कि गुरु तेग बहादुर का जो है इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण जो है औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में दिल्ली में हत्या करवा दी थी, ना कि अर्जुन देव को। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया, तो ये सही है। तो इसमें आपका ए और सी सही है। तो पूछा क्या गया इसमें से गलत कथन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पर याद रखना है जो पूछा गया है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसके द्वारा दिलवाया गया था। तो आपको याद रखना है जो गुरु अर्जुन देव है उनको फांसी दिलवाया गया था जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा फांसी दिलवाया गया था, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है, तो देख लीजिए कौन आपके सही सुमिलित है। सूरत की संधि 1775 में होती है, तो सही है। पुरंदर की संधि 1776 में, ये भी सही है। देवगांव की संधि 1803 में, तो ये भी सही है। इनमें से सभी आपके क्या है, सुमिलित है। ठीक है, इनमें से क्या है, सभी आपके सुमिलित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत कब की गई, तो अकबर के द्वारा जो है इलाही संबंध की शुरुआत जो है 1583 में की गई थी। कब की गई थी, 1583 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी, तो 1582 में अकबर के द्वारा। मजहर की घोषणा कब की गई थी, तो 1579 में। राजधानी लाहौर ट्रांसफ़र कब किया गया था, तो 1585 में, 1585 में, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया, तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत आता है, कृष्ण देव राय के शासनकाल में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था, तो 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 5 भागों में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो है। कौन है, मोहनजोदड़ो है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, याद रखिएगा भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है राखी गढ़ी है, जो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा राज्य में स्थित है। और जो राखी गढ़ी है इसकी खोज कब की गई थी, तो 1963 में इसकी खोज जो है की गई थी। 1963 में इसकी खोज की गई थी राखी गढ़ी की। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है, जो सदानीरा है गंडक का प्राचीन नाम है। किसका नाम है, गंडक का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है जो झेलम है इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम बिस्ता था। जो ब्यास है इसका प्राचीन नाम क्या था, तो बिपाशा था। क्या था, बिपाशा। जो सतलज नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इसका जो प्राचीन नाम था शतरुद्री। ठीक है, शतुद्री इसका प्राचीन नाम था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में देते हैं, श्रावस्ती में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे, तो लाहौर में जुलूस निकालने के दौरान, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना जो है 1920 में की जाती है। कब की जाती है, 1920 में की जाती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन है, तो लाला लाजपत राय, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, तो किसके द्वारा बोला गया था, तो एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा बोला गया था। एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा बोला गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था,
तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव जो है सलीम मुल्लाह खां के द्वारा दिया गया था, सलीम मुल्लाह खां के द्वारा दिया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम दौरान पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बना होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है? तो सबसे पहले जो पादप हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है? तो पादप वृद्धि को नियंत्रित करना इसका काम होता है। तो इसमें पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। बाकी ये तीनों आपके पादप हार्मोन हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। पहला है पेप्टिक वर्ण, ये आपको याद रखना है। जो ये बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया है। डेंगू, जो डेंगू क्या है? तो वायरस है। फिलपॉप, ये क्या है? तो कृमि है। मलेरिया प्रोटोजोआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो आपके अनुवांशिक रोग है? इसमें से कौन आपके जो है अनुवांशिक रोग है? तो देख लीजिए, हीमोफीलिया भी अनुवांशिक है, थैलेसेमिया भी है और सीजोफ्रेनिया, तीनों के तीनों आपके क्या है? अनुवांशिक रोग है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जीव जो है नीमैटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो जीव जो है नीमैटोडा संघ के अंतर्गत जो आते हैं इसमें है एस्कैरिस, फिलेरिएसिस, पिनबर्ग, ये तीनों है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक का नाम क्या है? एक का नाम है टाइलिन। क्या नाम है? लिख देते हैं यहाँ पर हम, टाइलिन नाम है। और दूसरा का नाम क्या है? तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? किसे जो है कोशिकीय ईंधन बोला जाता है? तो ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो जो अधिकांश कीट होते हैं वातक तंत्र से जो है श्वसन करते हैं, वातक तंत्र से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति जो है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच से। किससे? कांच से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि एक लोलक को जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। तो उसका जो आवर्तकाल है ध्रुव पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होता है? तो 1 किलो कैलोरी का मान जो है कितना जूल के बराबर होता है? तो 4184 जूल के बराबर होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको नोट कीजिएगा 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? नोट कर लीजिएगा। तो 4.184
जूल होता है? 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 सेकेंड, घंटा में कितना जूल होता है? तो 3600 जूल होता है। ठीक है, 3600 जूल होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि 1 किलो वाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक, कम होता है, आधा होता है, बराबर होता है? तो अधिक होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका प्रयोग जो है टीबी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है? तो अवरक्त किरण का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अवरक्त किरण का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है जेल का उदाहरण है? कौन आपके जो है जेल का उदाहरण है? तो जूते की पॉलिश। ठीक है, जेल का उदाहरण कौन है? जूतों की पॉलिश। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु को अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो क्या है? हीलियम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है? तो ये सभी उत्कृष्ट गैस है, उनकी संख्या 6 है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है किसे? सोडियम को, पोटेशियम को, कोबाल्ट को। इसमें आपको याद रखना है, कोबाल्ट को जो है चाकू से नहीं काटा जा सकता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम को काटा जा सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? तो क्या है? ट्राइटियम है। क्या है? ट्राइटियम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो एसिटिलीन है इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2, C2H2। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? तो ब्लैक गांधी जो है नाम है मार्टिन लूथर किंग का, मार्टिन लूथर किंग का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबूजी किसे बोला जाता है? तो जगजीवन राम को। बाबूजी किसे बोला जाता है? तो जगजीवन राम को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला? लिख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। साथ में आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है? तो ऑस्कर के लिए नामित जो प्रथम भारतीय फिल्म है मदर इंडिया है। और कब नामित किया गया था? तो 1957 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किए। आप लोग 100 में से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। साथ में जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।